मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस फिजिक्स। और इसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इसका डिफिनेशन आप लोग एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और इसी में एक क्वेश्चन और साथ साथ में दिया जाता है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर जो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए, मैं आपको इसको समझाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। उसके बाद में मैं आपको डिफिनीशन भी दिखाने वाला हूँ, वो डिफिनीशन आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जब क्या होती है, कोई प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर टकराएगी और टकराने के बाद में क्या होगी, टकराएगी और वहां से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये कहीं लौट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है, आने के बाद में क्या हुआ, एक सतह यहाँ पर है। ठीक है, इससे टकराई और टकराने के बाद में क्या हुई, इधर निकल गई। ठीक है, और बीच में देखेंगे एक हम लोग लाइन ले लेंगे जिसको क्या बोलेंगे, हम लोग अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इस तरह से हुआ तो प्रकाश की किरण आई और टकरा करके किसी दूसरी दिशा में चली गई, तो इसे क्या कहेंगे, हम लोग परावर्तन कहेंगे। अब देखिए, परावर्तन जो आपके क्लास 10th में है वो तो नियमित परावर्तन है। वहां पर आपको डिफिनीशन में क्या बताया जाता है, पालिशदार सतह होना चाहिए। लेकिन से कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए केवल पालिशदार ही सतह होना चाहिए। अगर जो आपका खुदरा सतह भी है तो वहां पर भी परावर्तन हो सकता है, लेकिन से वहां पर जो परावर्तन होगा वो कौन सा होगा, अनियमित परावर्तन। तो अगर जो आपसे कोई कहता कि परावर्तन केवल पालिशदार सतह पर ही हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परावर्तन होगा दोनों सतहों पर हो सकता है, चाहे पॉलिशदार हो या ना हो। तो चलिए इसको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से सीखते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण यहाँ से आई और टकराई और इधर निकल गई। ठीक है, बीच में हमने एक अवलंब खींच लिया। ठीक है, अब आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरण आई और चली गई। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण, मतलब आ रही है तो आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते क्या है कि अगर जो दो लाइनें हैं, ठीक है, दो लाइनें हैं, अगर जो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, कट कर रही हैं, और इनके जो बीच में बनेगा, ठीक है, झुकाव, इसे क्या कहते हैं, हम लोग कोण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो लाइनें दी गई, एक लाइन तो ये वाली है, दूसरी लाइन ये वाली। ठीक है, इनके बीच एक कोण बन रहा है। ठीक है, और इनके बीच भी एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण बोलते हैं, जिसे आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है ये, इसे क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। ये क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन एंगल। इंसिडेंस एंगल को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे भी देखते होंगे आप लोग, आपतन कोण को आई लिखा जाता है, वो अंग्रेजी का इसका लेटर है। ठीक है, पहला लेटर। और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के नियम में अब इन चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका डिफिनीशन कैसे आपको एग्जाम में लिखना है उसके बारे में सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने पहले से मेंशन करके रखा है ताकि आपको बस देखना हो और स्क्रीनशॉट करना हो, एग्जाम में जा करके लिख देना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जब प्रकाश की किसी पॉलिशदार व चिकने सतह पर, ठीक है, जब कोई प्रकाश होगा किसी पॉलिशदार या चिकने सतह पर टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद में क्या होगा, उसका अधिकांश भाग, ठीक है, उसी मार्ग में पुनः लौट आएगा, तो यह प्रक्रिया क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन होगी। ठीक है, इसका क्या करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लेंगे और एग्जाम में यही लिख देंगे। दूसरा डिफिनेशन क्या है, प्रकाश के किरण की किसी सीमा से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहेंगे, हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए माध्यम जो बताया गया है, ठीक है, उसी माध्यम में लौटना चाहिए, लेकिन से यहाँ पर कोई ये कंपलसरी नहीं है कि कहा गया है कि पॉलिशदार है। ठीक है, तो ये भी डिफिनेशन लिखेंगे तो वो कोई भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन से अगर जो क्लास 10th में आप लोग हैं तो पॉलिशदार और चिकना सतह जरूर इंक्लूड करेंगे ताकि आपका नियमित परावर्तन बताया जाए। यहाँ पर क्या था, ये हमारा पॉलिशदार सतह है। ठीक है, इस पे क्या होगी, प्रकाश की किरण यहाँ से इंटर करेगी, आएगी, ठीक है, टकराएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपतन कोण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तन कोण, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यह क्या हो जाएगा, हमारा अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, और आपतन कोण को क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंस एंगल, आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। इस तरह से आपको एग्जाम में बस लिखना है। अब इसके दो नियम है, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग करेंगे कुछ नहीं भी, आप लोग लिख देंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बस यही हेडिंग करना है कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे परावर्तन के कितने, दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
देखिए आपतित किरण कौन सी होती है, जो आने वाली किरण है इसे क्या कहते हैं हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले को क्या कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हमारा अभिलंब, तीनों क्या होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। और दूसरे वाले में क्या बताया जाता है, हमारा परावर्तन कोण सदैव क्या होगा, आपतन कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, देखेंगे यहाँ पर क्या है, परावर्तन कोण बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, और ये क्या हमारा आपतन कोण, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो परावर्तन कोण को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, यानी कि आर बोलते हैं। और जो हमारा आपतन कोण है इसे क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं आई इक्वल टू आर, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा सही लिखा होगा, ठीक है, कहीं आई अपन आर लिखा होगा, कहीं कुछ और लिखा होगा, और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है, बहुविकल्पीय में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये प्रकाश का परावर्तन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, और इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। जब क्या होगी, प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने सतह पर टकराएगी तो उसका अधिकांश भाग क्या होगा, उसी मार्ग में लौट आएगा। प्रकाश की टकरा करके उसी मार्ग में पुनः लौटने की जो घटना होगी इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। आपको मन करेगा ये लिखिएगा, जो मैंने सुनाया वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग लिखिए कंटिन्यू एकदम अच्छे तरीके से। बाकी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर जो कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग करिएगा। बाकी अगर जो आप लोग नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर श्रेष्ठा की तैयारी करना चाहते हैं, या सीएचएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल एडमिशन क्लासेज आरएस पर जा करके तैयारी भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारी क्लासेज वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी फॉर्म जैसे आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जो बच्चे क्लास 11th में नवोदय में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 10th के बाद में 11th में एडमिशन होगा। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी है। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। अगर जो लिंक नहीं मिल रहा तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।